हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अरे यार, ये कौन इतनी सुबह सुबह दरवाजा पीट रहा है। तुषार, जाकर देखो ना कौन है ये सुबह सुबह। तुम जाकर देखो ना प्रियंका, मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आ रही है। तुम उठकर देखो ना, शायद माँ है। अरे माँ जी, आज स्कूल नहीं है, बच्चों की छुट्टी है, आप जाकर सो जाइए। अरे तब से अंदर से चबर चबर ही करती रहेगी या दरवाजा भी खोलेगी। पिछले 10 मिनट से दरवाजा पीट रही हूँ तेरा, लेकिन मजाले तू दरवाजा खोलते। चल अब उठ और खोल दरवाजा। प्रियंका दरवाजा खोलती है। दोनों के दोनों एक जैसे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों भांग पीकर सोए पड़े हों या कानों में तेल डालकर सोते हों दोनों। माँ जी, मैंने आपसे कहा तो है बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, फिर सुबह गहरी नींद में होती हूँ, और बताया तो था बच्चों की छुट्टियां है तो अब से थोड़ा लेट उठूंगी। मैं जानती हूँ आप चाय के लिए ये सब कर रही हैं, जाइए और खुद जाकर चाय बना लीजिए। नालायक आंख बंद करके लगातार बड़बड़ाए जा रही है। पहले आंख खोलकर तो देख ले कौन आया है। कौन है? बुआ जी, यहाँ कैसे आ गई? अब मेरा मतलब है प्रणाम बुआ जी। हाँ हाँ, खुश रहे, इसीलिए तो तब से दरवाजा पीट रही थी। चल जा, अब जल्दी से चाय बना कर ले आ। और सिर्फ चाय नहीं, साथ में प्याज और गोभी के पकौड़े भी तल ले। जी बुआ जी। प्रियंका रसोई में जाती है। वाह भगवान जी, वाह, खूब बदला निकाला आपने मुझसे। पहले नौकरानी को गांव भेज दिया और अब इस भुक्कड़ बुआ को यहाँ भेज दिया। पिछली बार जब ये बुआ यहाँ आई थी तो नाक में ढकेल डाल कर गई थी मेरे। तभी उसकी बुआ सास उसे आवाज देते हुए कहती है, अरे बहू यहाँ आओ। जी बुआ जी। ये क्या तमीज है? बहू ऐसी होती है क्या जो अलसाई सी आंखें मुंह लेकर रसोई में पहुंच गई? अरे रसोई तो अन्नपूर्णा होती है, उनकी जितनी कदर की जाए उससे घर में लक्ष्मी आती है। चल जा, अब पहले नहा धोकर दिया बाती करके फिर रसोई में जाइयो, और इसके लिए तुझे सुबह 5 बजे उठना होगा। चल जा, अब नहाकर पूजा पाठ कर, फिर जल्दी से 2-3 तरह के पकौड़े बनाकर ले आ। प्रियंका गोभी, प्याज और आलू के पकौड़े बनाकर ले आती है। वाह वाह, मजा आ गया। अच्छा बहू, नाश्ते में तू क्या बना रही है? ऐसा कर, आलू के पराठे बना ले, वो बथुए के रायते के साथ, बड़ा मन है खाने का। है नाश्ता? लेकिन ये जो इतने तेल के पकौड़े खाए हैं, मेरा मतलब है अभी तो आपने पकौड़े खाए हैं चाय के साथ। हाँ तो ये नाश्ता थोड़ी ना होता है, ये तो बस सुबह के स्नैक्स हो गए। चल अब जा, आलू पराठे की तैयारी कर ले। जी बुआ जी। अब बहू सबके लिए आलू के पराठे और बथुए का रायता बना देती है। फिर बर्तन, घर के कामकाज और बाकी सब काम निपटाते निपटाते उसे दिन हो जाता है। वो अपने कमरे में आराम करने जाने ही लगती है कि तभी बुआ उसके पास आती है। ऐसा कर बहू, लंच में तू खाने में कढ़ी चावल बना ले, और हाँ, मेरे लिए साथ में 5-6 रोटी भी लगा दियो। जी जी बुआ जी। प्रियंका फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। प्रियंका बहू, जीजी कह रही है कि उन्हें शाम के स्नैक्स में तेरे हाथ की वो बर्गर खानी है जो पिछली बार तूने उनके लिए बनाई थी। हाँ बहू, सच कहूँ तो उसका स्वाद ना मैं अभी तक भूल ही नहीं पाई हूँ। ओए होए, कितनी स्वादिष्ट थी वो। जी थैंक यू बुआ जी, मैं अभी बना देती हूँ। प्रियंका फिर से रसोई में चली जाती है और बर्गर बनाकर सबको देती है। फिर कुछ देर बाद, अरे प्रियंका, तू साग और गाजर का हलवा तो बना ही लेती होगी ना, और साथ में गाजर का हलवा भी बना ले खोया डालकर, बड़ा मन है खाने का। अब प्रियंका साग के साथ मक्के की रोटी और गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर लेती है। ऐसे 4-5 दिन बीत गए, लेकिन इन 4-5 दिनों में ही बुआ ने खा खा कर बहू का हाल खराब कर दिया था। बहू कभी ये बना ले, बहू कभी वो बना ले, पूरा दिन वो कुछ न कुछ खाने के लिए बताती रहती। जो राशन महीने भर चलता था वो अब 15 दिन में ही खत्म हो गया था। बहू, ये राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? इस भुक्कड़ बुआ के कारण माँ जी। देखा नहीं, सारा दिन बस चढ़ती रहती है, बहू कभी ये बना दे, बहू कभी वो बना दे। अब राशन तो खत्म हो गई। सच कह रही है बहू, इतना ही नहीं, वो तो मेरे कमरे में रखे सारे गोंद के लड्डू और नमकीन मूंगफलियां सब चट कर गई। 2 दिन पहले पड़ोसन आई थी अपने बेटे के रिश्ते होने की खुशी में मुंह मीठा करवाने। उसने तो सारी की सारी मिठाई चौखट पर ही खत्म कर दी, घर के अंदर भी ना पहुंचने दी, और तो और अपने कपड़े भी मुझसे ही धुलवाती है। लेकिन अब बहुत हुआ, अब तो इनका जाने का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? उसका आइडिया है मेरे पास, कान इधर तो लाइए। अगले दिन प्रियंका बहाना बनाकर अपने मायके चली जाती है और अब खाना बनाने की बारी आती है सास की। वो जानबूझकर खाने में इतनी मिर्च डालती है कि उनका मुंह ही जल जाता है।
आहा, अरे सरला, ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? इतना नमक मिर्च कौन डालता है? वो क्या है ना जीजी, जब से बहू आई है वही खाना बनाती है, इसलिए तो मैं तो खाना बनाना ही भूल गई। अब सास जानबूझकर खाना काफी तीखा या पानी वाली दाल या रोटी बनाती तो इतनी सख्त कि बुआ जी खा ही नहीं पाती। भाभी, तू अब किसी काम की ना रही, बस तेरे हाथ का ये जहरीला खाना मुझसे और ना खाया जाएगा। मैं तो चली अपने जौनपुर। फिर बुआ जी वहाँ से चली जाती हैं और अब सास अपनी बहू को फोन करके वापस बुला लेती है। बुआ सास के जाने से अब दोनों सास बहू ने चैन की सांस ली। अरे यार, ये कौन इतनी सुबह सुबह दरवाजा पीट रहा है? तुषार, जाकर देखो ना कौन है ये सुबह सुबह। तुम जाकर देखो ना प्रियंका, मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आ रही है। तुम उठकर देखो ना, शायद माँ है। अरे माँ जी, आज स्कूल नहीं है, बच्चों की छुट्टी है, आप जाकर सो जाइए। अरे तब से अंदर से चबर चबर ही करती रहेगी या दरवाजा भी खोलेगी? पिछले 10 मिनट से दरवाजा पीट रही हूँ तेरा, लेकिन मजाले तू दरवाजा खोल दे। चल अब उठ और खोल दरवाजा। प्रियंका दरवाजा खोलती है। दोनों के दोनों एक जैसे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों भांग पीकर सोए पड़े हों या कानों में तेल डालकर सोते हों दोनों। माँ जी, मैंने आपसे कहा तो है बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, फिर सुबह गहरी नींद में होती हूँ, और बताया तो था बच्चों की छुट्टियां हैं तो अब से थोड़ा लेट उठूंगी। मैं जानती हूँ आप चाय के लिए ये सब कर रही हैं, जाइए और खुद जाकर चाय बना लीजिए। नालायक आंख बंद करके लगातार बड़बड़ाए जा रही है। पहले आंख खोलकर तो देख ले कौन आया है। कौन है? बुआ जी, यहाँ कैसे आ गई? अब मेरा मतलब है प्रणाम बुआ जी। हाँ हाँ, खुश रहे, इसीलिए तो तब से दरवाजा पीट रही थी। चल जा, अब जल्दी से चाय बना कर ले आ। और सिर्फ चाय नहीं, साथ में प्याज और गोभी के पकौड़े भी तल ले। जी बुआ जी। प्रियंका रसोई में जाती है। वाह भगवान जी, वाह, खूब बदला निकाला आपने मुझसे। पहले नौकरानी को गांव भेज दिया और अब इस भुक्कड़ बुआ को यहाँ भेज दिया। पिछली बार जब ये बुआ यहाँ आई थी तो नाक में ढकेल डालकर गई थी मेरे। तभी उसकी बुआ सास उसे आवाज देते हुए कहती है, अरे बहू यहाँ आओ। जी बुआ जी। ये क्या तमीज है? बहू ऐसी होती है क्या जो अलसाई सी आंखें मुंह लेकर रसोई में पहुंच गई? अरे रसोई तो अन्नपूर्णा होती है, उनकी जितनी कदर की जाए उससे घर में लक्ष्मी आती है। चल जा, अब पहले नहा धोकर दिया बाती करके फिर रसोई में जाइयो, और इसके लिए तुझे सुबह 5 बजे उठना होगा। चल जा, अब नहाकर पूजा पाठ कर, फिर जल्दी से 2-3 तरह के पकौड़े बना कर ले आ। प्रियंका गोभी, प्याज और आलू के पकौड़े बना कर ले आती है। वाह वाह, मजा आ गया। अच्छा बहू, नाश्ते में तू क्या बना रही है? ऐसा कर, आलू के पराठे बना ले, वो बथुए के रायते के साथ, बड़ा मन है खाने का। है नाश्ता? लेकिन ये जो इतने तेल के पकौड़े खाए हैं, मेरा मतलब है अभी तो आपने पकौड़े खाए हैं चाय के साथ। हाँ तो ये नाश्ता थोड़ी ना होता है, ये तो बस सुबह के स्नैक्स हो गए। चल अब जा, आलू पराठे की तैयारी कर ले। जी बुआ जी। अब बहू सबके लिए आलू के पराठे और बथुए का रायता बना देती है। फिर बर्तन, घर के कामकाज और बाकी सब काम निपटाते निपटाते उसे दिन हो जाता है। वो अपने कमरे में आराम करने जाने ही लगती है कि तभी बुआ उसके पास आती है। ऐसा कर बहू, लंच में तू खाने में कढ़ी चावल बना ले, और हाँ मेरे लिए साथ में 5-6 रोटी भी लगा दियो। जी जी बुआ जी। प्रियंका फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। ऐसे शाम हो जाती है। प्रियंका बहू, जीजी कह रही है कि उन्हें शाम के स्नैक्स में तेरे हाथ की वो बर्गर खानी है जो पिछली बार तूने उनके लिए बनाई थी। हाँ बहू, सच कहूँ तो उसका स्वाद ना मैं अभी तक भूल ही नहीं पाई हूँ। ओए होए, कितनी स्वादिष्ट थी वो। जी थैंक यू बुआ जी, मैं अभी बना देती हूँ। प्रियंका फिर से रसोई में चली जाती है और बर्गर बनाकर सबको देती है। फिर कुछ देर बाद, अरे प्रियंका, तू साग और गाजर का हलवा तो बना ही लेती होगी ना, और साथ में गाजर का हलवा भी बना ले खोया डालकर, बड़ा मन है खाने का। अब प्रियंका साग के साथ मक्के की रोटी और गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर लेती है। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए, लेकिन इन 4-5 दिनों में ही बुआ ने खा खा कर बहू का हाल खराब कर दिया था। बहू कभी ये बना ले, बहू कभी वो बना ले, पूरा दिन वो कुछ न कुछ खाने के लिए बताती रहती। जो राशन महीने भर चलता था वो अब 15 दिन में ही खत्म हो गया था। बहू, ये राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? इस भुक्कड़ बुआ के कारण माँ जी। देखा नहीं, सारा दिन बस चढ़ती रहती है, बहू कभी ये बना दे, बहू कभी वो बना दे। अब राशन तो खत्म हो गई। सच कह रही है बहू, इतना ही नहीं, वो तो मेरे कमरे में रखे सारे गोंद के लड्डू और नमकीन मूंगफलियां सब चट कर गई। 2 दिन पहले पड़ोसन आई थी अपने बेटे के रिश्ते होने की खुशी में मुंह मीठा करवाने। उसने तो सारी की सारी मिठाई चौखट पर ही खत्म कर दी, घर के अंदर भी ना पहुंचने दी, और तो और अपने कपड़े भी मुझसे ही धुलवाती है। लेकिन अब बहुत हुआ,
अब तो इनका जाने का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? उसका आइडिया है मेरे पास, कान इधर तो लाइए। अगले दिन प्रियंका बहाना बनाकर अपने मायके चली जाती है और अब खाना बनाने की बारी आती है सास की। वो जानबूझकर खाने में इतनी मिर्च डालती है कि उनका मुंह ही जल जाता है। आहा, अरे सरला, ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? इतना नमक मिर्च कौन डालता है? वो क्या है ना जीजी, जब से बहू आई है वही खाना बनाती है, इसलिए तो मैं तो खाना बनाना ही भूल गई। अब सास जानबूझकर खाना काफी तीखा या पानी वाली दाल या रोटी बनाती तो इतनी सख्त कि बुआ जी खा ही नहीं पाती। भाभी, तू अब किसी काम की ना रही, बस तेरे हाथ का ये जहरीला खाना मुझसे और ना खाया जाएगा। मैं तो चली अपने जौनपुर। फिर बुआ जी वहाँ से चली जाती हैं और अब सास अपनी बहू को फोन करके वापस बुला लेती है। बुआ सास के जाने से अब दोनों सास बहू ने चैन की सांस ली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।